Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss Right to Information Act 2005. So इससे पहले वाले वीडियोस में हम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के मैक्सिमम लॉज को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बिजनेस लॉज के अंदर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने एमआरटीपी एक्ट 1969, कंपटीशन एक्ट 2002, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड 2019 को डिस्कस कर लिया है। So if you are preparing for UGC NET Commerce or PGT Commerce or for Delhi University examinations, then these courses are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the above given number, or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with Right to Information Act 2005, which is RTI Act 2005. So अब यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्ट से। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है क्या, उसका पर्पज़ क्या है और इन्फॉर्मेशन हम किसको बोलते हैं, तो यही सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमें यहाँ पर आरटीआई एक्ट के मेन प्रोविज़न और उसके ऑब्जेक्टिव्स को ही डिस्कस करना है। तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आरटीआई एक्ट 2005 गिव्स द राइट टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब यहाँ पे जो आरटीआई एक्ट है ये एम्पावर करता है सिटीजन्स को कि वो क्या कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशंस से। तो अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि जो पर्सन होंगे, जो सिटीजन्स होंगे इंडिया के, वो सीख कर पाए इन्फॉर्मेशन, तो ये भी हम आगे देखेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये आरटीआई एक्ट जो है उसको लाया गया। तो अब यहाँ पे इसके अंदर आरटीआई एक्ट के अंदर यहाँ पे ये राइट देता है सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को, कि वो सीख कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जिसकी उन्हें रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन से। The people can make the government accountable to them only if they have adequate information on its functioning and that of its organization. तो अब यहाँ पे जो पीपल है, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है यहाँ के पीपल के लिए। तो इसीलिए इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर पीपल जो है उनके लिए अकाउंटेबल है गवर्नमेंट। तो इसीलिए यहाँ पर जो इंडियन सिटीजन है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कब मेक कर पाएंगे, कब बना पाएंगे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, जब उनके पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होगी। जब यहाँ पर सिटीजन्स के पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होगी किसके रिगार्डिंग, यहाँ पर फंक्शनिंग के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है या गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे फंक्शन कर रही हैं। तो जब यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो इन फंक्शनैलिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्म्ड होंगे, तभी वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना पाएंगे। तो इसीलिए ये जो आरटीआई एक्ट है वो इम्पॉर्टेंट था, ताकि यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो सीख कर पाएँ, ऑब्टेन कर पाएँ इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट दस टाइड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। तो अब जो ऑब्जेक्टिव हैं इस एक्ट के वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, डेमोक्रेसी पर, क्योंकि यहाँ पर पीपल को एम्पावर किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है पीपल के लिए एक डेमोक्रेसी के अंदर। तो इसीलिए हमें यहाँ के पीपल को राइट्स देने पड़ते हैं कि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना पाए। तो इसीलिए यहाँ पर ये इस एक्ट का जो प्रिंसिपल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो इन 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर। तो अब यहाँ पे जो प्रीएम्बल है इस एक्ट का वो यहाँ पर 3 मेजर पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट करता है। अब वो पॉइंट्स क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर सिटीजन्स टू सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। अब यहाँ पे ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है फॉर इंडियन सिटीजन्स के लिए, टू सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कि वो वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर पाएँ।
सिक्योर एक्सेस का मतलब है यहाँ पर कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी और को लीक ना हो जाए। तो इसीलिए जो पर्सन वो इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा है वही पर्सन को, उसी पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, इसीलिए उसको सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दिया गया है अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंडर ही दी जाएगी किसी भी एक सिटीजन को। सेकेंड है इन ऑर्डर टू प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अब यहाँ पे ये जो एक्ट है ये प्रोमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को। अब ट्रांसपेरेंसी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि करप्शन को अवॉइड किया जा सके, सिटीजन्स को पता चल पाए कि यहाँ पर लेट्स से अगर कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सेंक्शन हुआ है, तो अब वो अमाउंट जो है वो कैसे यूज़ हो रहा है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो अब इसको एक्सेस करना यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होना होता है कि यहाँ पर कोई करप्शन नहीं हो रहा है उस प्रोजेक्ट को लेकर या उस अमाउंट को लेकर। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए यह एक्ट रिक्वायर्ड है। और अकाउंटेबिलिटी के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है पीपल के लिए, इसी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये एक्ट जो है वो रिक्वायर्ड था। तो ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब एक जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और वेरियस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस को भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा अंडर दिस आरटीआई एक्ट 2005, ताकि ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं ये देख पाएँ और ये ऑपरेट कर पाएँ। जो भी पर्सन है अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है तो फिर यही कमीशंस जो हैं वो उन्हीं के एम्बिट में ये आएगा, यही कमीशंस जो हैं वो प्रोवाइड करवा पाएंगे उस इन्फॉर्मेशन को। तो इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस का कॉन्स्टिट्यूट होना इम्पॉर्टेंट था आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर, कि यहाँ पर एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होगी और एक स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होगी। तो यही यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन था आरटीआई एक्ट का, जिसमें हमने देखा कि क्या प्रियम्बल ऑफ द एक्ट जो है वो बताता है और क्या ये एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को, और सिटीजन्स यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर तो हमने देखा कि अब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है यहाँ पर सिटीजन्स को ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बनाया जाए, प्रमोट किया जाए यहाँ पर कंट्री के अंदर। तो अब क्या ऐसा है इस एक्ट के अंदर कि यहाँ पर हम सिटीजन्स को राइट देते हैं कि वहाँ पर वो सिटीजन जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस कर पाएगा? तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर जो सिटीज़न है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस कर सकता है, यहाँ पर कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को ही यहाँ पर सिटीज़न जो है वो एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर ये एक्ट जो है वो अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है किसी भी एक सिटीज़न को, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना पब्लिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो अब यहाँ पे it wouldn't be possible for the government to function effectively and efficiently if it were to make all information public। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी अगर वो सारी ही इन्फॉर्मेशन को अगर पब्लिक कर देती है। तो क्योंकि अगर सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो गई तो वहाँ पर गवर्नमेंट का इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिमिट किया गया कि कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को ही जो सिटीजन्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। दिस एक्ट डजंट क्रिएट एन अनलिमिटेड राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये इस एक्ट से यहाँ पर सिटीजन्स को अनलिमिटेड राइट नहीं मिल जाता कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को ही सिटीजन्स जो हैं वो एक्सेस कर पाएंगे ताकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर पाए। तो इफ़ेक्टिवली का मतलब है यहाँ पर कि वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो ठीक से काम कर पाए, और एफिशिएंट होने का मतलब है कि वो टाइम से काम कर पाए। तो इसीलिए ऐसा करने के लिए, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट के फंक्शंस को सारी ही इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये जो एक्ट है वो अनलिमिटेड राइट नहीं देता है सिटीजन्स को कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएंगे। इट स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो अब ये एक बैलेंस स्ट्राइक करता है बिटवीन राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द पब्लिक इंटरेस्ट इन विद होल्डिंग द इन्फॉर्मेशन।
तो अब यहाँ पे एक बैलेंस है बिटवीन राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो एक इंडिविजुअल को राइट मिल रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके, और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में। तो हमें बैलेंस स्ट्राइक करना है। जो आरटीआई एक्ट में राइट्स मिल रहे हैं सिटीजन्स को, उसके बीच में, और पब्लिक इन जनरल के बीच में। तो इसके बीच का बैलेंस ही यहाँ पर आरटीआई एक्ट जो है उसको स्ट्राइक करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल है प्रोवाइड करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर सिटीजन्स को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं तो अब यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट थीम इन द एक्ट आर हु हैज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो अब इसीलिए यहाँ पर ये जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है, इम्पॉर्टेंट थीम जो है इस एक्ट का वो ये है कि यहाँ पर ये डिफाइंड होगा इस एक्ट में कि किस पर्सन को राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो इसीलिए ये एक्ट जो है वो डिफाइन करता है कि हु हैज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि किस पर्सन को, किन पर्सन्स को हम राइट टू इन्फॉर्मेशन देंगे। द ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट विच द राइट कैन बी इन्फोर्स्ड, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ऊपर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फोर्स कर सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और इसको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई सिटीज़न जो है अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, तो वो उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उस सिटीज़न को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी डिफाइंड है इस एक्ट के अंदर, अगेंस्ट विच द राइट कैन बी इन्फोर्स्ड। तो अब यहाँ पे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इन्फॉर्मेशन, द नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन विच कैन बी रिफ्यूज्ड। तो अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन पे भी डिपेंड करेगा कि यहाँ पर सिटीजन जो है वो कैसी इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा है। तो अब नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन पे ही हम जज करेंगे कि वो कैसी इन्फॉर्मेशन है, उसी पे जज करेंगे हम कि यहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है या फिर उसको रिफ्यूज़ करना है। जो सिटीज़न है उसको ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करना है। तो यहाँ पर हम देखा जाएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो सीख कर रहा है कोई पर्टिकुलर सिटीज़न, और कैसी इन्फॉर्मेशन, कैसी नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम रिफ्यूज़ करेंगे, सिटीजन्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। द मैकेनिज्म फॉर सीकिंग रेमेडी इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ डिनाइड। तो अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा अगर कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है अगर उसको डिनाई कर दिया जाता है, मतलब अगर इस स्टेप में हमने देखा कि यहाँ पर नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा कि रिफ्यूज़ करना है कि नहीं, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है या नहीं। तो वैसे ही अगर ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर सिटीज़न को ऐसा बोला जाता है कि उसको ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दे सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर उस केस में एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा जहाँ पर अगर रिफ्यूज़ किया जाता है, डिनाई किया जाता है किसी पर्सन को, तो फिर उसके बाद क्या रेमेडीज़ होंगी। तो ये भी इस आरटीआई एक्ट 2005 में डिफाइंड है। तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इन्फॉर्मेशन, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। तो अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का मतलब है मीन्स एनी मटीरियल। अब कोई भी मटीरियल इन एनी फॉर्म, कोई भी मटीरियल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इंक्लूड करते हैं एनी मटीरियल इन एनी फॉर्म को। रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैम्पल्स, मॉडल्स, डेटा मटेरियल्स हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब यहाँ पे हार्ड कॉपी में भी हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी एक्सेस्ड बाय अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्लूड करती है रिकॉर्ड्स को भी, जो भी रिकॉर्ड होंगे गवर्नमेंट के पास उसको भी यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन बोलेंगे आरटीआई एक्ट के अंदर। ये इंक्लूड करता है कोई भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, मेमोज, ईमेल्स को भी, मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर सिटीज़न जो है अगर वो सीख कर रहा है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ईमेल्स, तो इसको भी हम इन्फॉर्मेशन ही मानेंगे।
अगर वो कोई ओपिनियंस देखना चाहता है, एडवाइसेस प्रेस रिलीज़ को भी, अगर कोई प्रेस रिलीज़ है ऐसी, उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन जो है वो सीख कर पाएगा सिटीज़न, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेस रिलीज़ को भी एक इन्फॉर्मेशन ही मानते हैं। यहाँ पे सर्कुलर्स हैं, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं अगर गवर्नमेंट के कोई, तो उनको भी हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। रिपोर्ट्स को भी, सैम्पल्स या पेपर्स को भी, किसी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सैम्पल्स हैं अगर तो उनको भी, मॉडल्स को भी और डेटा मटेरियल्स को भी जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इन सभी को हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंसिडर करते हैं जो एक सिटीजन जो है सीख कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन से। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आरटीआई एक्ट को लाने का क्या पर्पस था और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।